हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज इंटर सेकेंड ईयर का हिंदी का पहला टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट में कुल 20 क्वेश्चंस थे और उन 20 क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को अभी बतलाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो आप बढ़िया से बोर्ड एग्जाम लिख सकते हैं। तो आंसर जानने से पहले यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स दिए गए हैं। वहाँ से आप उन कंटेंट में से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। तो पहला का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, खाली स्थान निरखती नंद रनिया, रिक्त स्थान को भरे। तो ये सूरदास द्वारा रचित जो पद थे उसी में से ये पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति में एक शब्द को छोड़ दिया गया है, उसको आपको भरना है। तो इसलिए गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कविता पढ़िए उन कविताओं की पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी सूरदास बतलाए हैं ना कि कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और उनके किस चीज़ को नंद की रानी यानी यशोदा निरखती है यानी देखती है। तो किस चीज़ को? छवि को। तो इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, जैसी की भाषा कौन सी थी? यानी जैसी किस भाषा में काव्य रचना किए हैं? तो तीसरा का सही जवाब होगा ए, यानी जैसी अवधी भाषा में, सूरदास रहता तो ब्रज भाषा में। दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कड़बक जैसी के किस रचना से संकलित है? यानी कड़बक जो आप पहला कड़बक पढ़े हैं, कड़बक एक शैली है, काव्य की शैली है, तो वह कड़बक जैसी के किस रचना से संकलित है? यानी जैसी द्वारा रचित किस काव्य संग्रह से ली गई है कड़बक? तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा का डी होगा, पद्मावत से ली गई है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सूर के काव्य के प्रधान विषय क्या है? तो 3 प्रधान विषय होते हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो यही होगा, यानी पांचवा का सही आंसर होगा डी, क्योंकि सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सूर होयको ऐसो गिघियात काहे को हाओ, कछु भगवत लीला वर्णन करो। यानी सूर तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? यदि कुछ करना ही है तो भगवान की लीला का वर्णन करो। यह कथन किसका है? तो किसका कथन है ये? गुरु वल्लभाचार्य का। ओके, यहाँ से एक और सवाल दे सकता है, गुरु वल्लभाचार्य कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे। या दे सकता है उलटकर, सूरदास के गुरु कौन थे? तो गुरु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग में उनको शिक्षा दी थी। ओके, दीक्षा प्राप्त किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसी द्वारा रचित पहला कड़बक किस खंड से संकलित है? तो पहला कड़बक किस खंड से संकलित है? स्तुति खंड। और बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जैसी द्वारा रचित दूसरा कड़बक किस खंड से संकलित है? तो उपसंहार खंड हो जाएगा। इस दोनों को याद रखिएगा, लगभग ये परीक्षा में पूछे जाते, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वां, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो 8वां का क्या होगा आंसर? सी, आत्मीयता होनी चाहिए। यदि आत्मीयता यानी आपकी आत्मा उसकी आत्मा से मेल नहीं कर पाती है तो फिर संवाद में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। लोग फॉर्मालिटी निभा सकते हैं लेकिन संवाद सही ढंग से नहीं हो पाएगा। 9, लहना सिंह किस पद पर था? यानी लहना सिंह जो था उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है, वह किस पद पर था? तो जमादार था। तो 9 का सही आंसर होगा सी। 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। तो 10वां का सही जवाब क्या होगा? डी। ये बात कौन बोलती है? सूबेदारनी लहना सिंह को एकांत में बुलाकर बोलती है कि सरकार ने बहुत बहादुरी का खिताब दिया है, हमें लायलपुर में जमीन दी है, अब उसी नमक हलाली का मौका आया है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 11 का सही जवाब होगा 1911 में, ए होगा। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा दोनों 1911 में
और एक था उसने कहा था ये 1915 में। तो ये सवाल इस बार पूछ चुका है। नेक्स्ट टाइम इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने। वो नकली था ना, वो वाकई में लेफ्टिनेंट साहब नहीं था, वो तो कोई जर्मन जासूस था जो लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहनकर आया था। तो उसको अपनी सूझबूझ से किसने पहचाना था? लहना सिंह, और वही उसको मारा भी था। क्वेश्चन नंबर 13, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही जवाब बी होगा, 13 का बी। 14, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो 14 का सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप। ओके, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, यानी हर महीने आने वाली पत्रिका निकाले थे बालकृष्ण भट्ट। चलिए, घर से भागकर जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 तक गाइस आपके बुक का सवाल है। 7 को गद्य में से और 7 पहला गद्य से, 7 दूसरा गद्य से, समझ गए। और अब और दो जो है पद्य भाग, उसको भी बतलाया जा चुका है। ऊपर पद्य भाग का क्वेश्चन था ना, 14 सवाल में 7 गद्य से था और 7 पद्य से था। 14 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची चुने। तो फूल का पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है, तो इसीलिए 15 का सही जवाब होगा डी। 16, विधु का विपरीतार्थक चुने। तो विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का तो लघु होगा नहीं, चंद्र नहीं होगा, शशि नहीं होगा, ये तो सब सही। चंद्र और शशि तो पर्यायवाची हो जाएगा, हमको विपरीतार्थक चुनना है। तो विधु का क्या होगा? रवि। 17, अंबुज करधारी में कौन सा समास है? तो हाथ में अंबुज धारण करने वाले, यानी कमल धारण करने वाले। तो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ला रहा है ना, तो सामान्य अर्थ को छोड़कर जब विशेष अर्थ लाता है तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। तो 17 का सही जवाब होगा डी। जल का विशेषण क्या होगा? तो जलीय। 18 का आंसर होगा बी, जलीय। जल में जलाशय, जलोढ़ सब गलत है। उत्पत्ति की दृष्टि से आंसू कैसा शब्द है? तो आंसू कैसा है? तद्भव शब्द है। आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु। अगर अश्रु रहता तो तत्सम। और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को। तो अश्रु से क्या बन गया है? आंसू। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा? तद्भव। तो 19 का सही जवाब होगा बी। और लास्ट है क्वेश्चन 20, उद्देश्य कौन सा लिंग है? तो उद्देश्य से तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारा बोलते हैं ना, तुम्हारी नहीं बोलते हैं। तुम्हारा के सेंस में 20वां का सही जवाब क्या होगा? ए, पुलिंग होगा। ओके गाइस, तो चलिए इस प्रकार 20 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बतला दिया हूँ। आप लोग जो जो टेस्ट दिए थे अपने पेपर में मिला लीजिए, और जो लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जो कभी टेस्ट नहीं दिए हैं अदर स्टूडेंट से, आप लोग इन 20 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।